औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D की डिटेल वीडियो के बाद अब हम एक नई प्लेलिस्ट ऐड कर रहे हैं जिसमें हम सिविल 3D के हर सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह ताला पॉइंट्स, अलाइनमेंट, प्रोफाइल, सरफेस, इन तमाम को हम डिटेल्स में अब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सरफेस की प्लेलिस्ट। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कितने मेथड हैं जिनसे हम सरफेस बना सकते हैं। ये मेरे पास एक एग्जिस्टिंग सरफेस है। इस एग्जिस्टिंग सरफेस की मदद से मैं तमाम मेथड से नई सरफेस बनाऊंगा। सबसे पहले मैं अपनी सरफेस में जाता हूँ। अब ये मेरे पास एग्जिस्टिंग सरफेस है, इसकी डेफिनेशन में प्लस करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं किस किस चीज़ की मदद से मैं सरफेस बना सकता हूँ। आज हमने इनमें जो मेनली मेजर यूज़ होते हैं उनके ऊपर सरफेस बना के देखनी है। सबसे पहले हम सरफेस बनाएंगे ब्रेक लाइन के ऊपर। ठीक है, ब्रेक लाइन क्या चीज़ होती है? किसी भी अगर आप पोली लाइन को, आप फॉर एग्जांपल पोली लाइन लगाते हो इधर 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 इधर, आप इसको क्लोज कर दो, ये आपकी ब्रेक लाइंस होगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मूव करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारी ब्रेक लाइन होगी। ठीक है, इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये सरफेस बनाएंगे हम सरफेस फ्रॉम ब्रेक लाइन से। यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ अपनी एक्सटेंशन। नंबर 1 पे है मेरे पास सरफेस फ्रॉम ब्रेक लाइन, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। ये हमने ब्रेक लाइन बनाई पॉली लाइन की मदद से। सिंपली ये सरफेस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट सरफेस, इसका नाम मैं दूंगा ब्रेक लाइन। अब इस ब्रेक लाइन की मदद से मैंने सरफेस बनानी है। सिंपली यहाँ पे मैं अपनी ब्रेक लाइन की सरफेस में जाऊँगा, प्लस डेफिनेशन। अब मैंने इसे मटेरियल क्या देना है? ब्रेक लाइन का। अब इधर भी मैं ब्रेक लाइन ऐड कर देता हूँ, ब्रेक लाइन। देन मैं इसको ओके करता हूँ। अब वो मुझसे कह रहा है कि अपनी ब्रेक लाइन सिलेक्ट करें। सिंपली इस विंडो के अंदर इस ब्रेक लाइन को सिलेक्ट करूँगा, एंटर। तो अब ये उसने मेरी सरफेस बना दी ब्रेक लाइन से। ईजी एंड सिंपल। सबसे पहला मेथड हमारा था सरफेस फ्रॉम ब्रेक लाइन, हमने ब्रेक लाइन की मदद से सरफेस बना ली। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अब हमने अपने दूसरे मेथड की तरफ आना है। दूसरा मेथड हमारे पास है सरफेस फ्रॉम कंटोर्स। कंटोर की मदद से हमने सरफेस बनानी है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। अब दूसरे नंबर पे है सरफेस फ्रॉम कंटोर्स। अब कंटोर्स हमने कहाँ से लेनी है? ये मेरे पास एग्जिस्टिंग सरफेस थी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, एडिट सरफेस स्टाइल। इस सरफेस में ट्राइंगल्स को बंद कर दूंगा, मेजर एंड माइनर कंटोर को ऑन कर लूँगा, अप्लाई, ओके। अब मैंने इस सरफेस में से अपनी इन कंटोर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। मैं चाहता हूँ इन कंटोर्स को मैं बाहर निकालूँ। सिंपली सरफेस पे क्लिक करना है आपने। देन ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सरफेस, एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस। हमने कौन से ऑब्जेक्ट सरफेस से एक्सट्रैक्ट करने हैं? हमने करने हैं मेजर कंटोर एंड माइनर कंटोर। ओके, अब इस सरफेस से मैंने मेजर और माइनर कंटोर्स एक्सट्रैक्ट कर ली। सिंपली मैं कंटोर्स पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट सिमिलर करूंगा, सी ओ एंटर करूंगा। देन इन कंटोर्स को मैं मूव करके इस जगह पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब आपने देखा कि हमने कंटोर्स कैसे, एक एग्जिस्टिंग सरफेस से कंटोर्स कैसे निकाल ली। अब कंटोर्स का डाटा मेरे पास आ गया। अब हमने बनानी है सरफेस फ्रॉम कंटोर्स। अब कंटोर्स का डाटा जैसे ही मेरे पास आ गया, अगेन मैं इसको बंद करूँगा, क्रिएट सरफेस, क्रिएट सरफेस में जाऊँगा। देन यहाँ पे मैं नाम दूंगा कंटोर्स। ओके, इस नाम को कॉपी कर लूँगा, सी, ओके। जैसे मेरे पास ये सरफेस फ्रॉम कंटोर बन गई, प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, डेफिनेशन, देन कंटोर्स के डाटे को ऐड करूंगा। देन वो मुझसे नाम पूछ रहा है, सिंपली फ्रॉम कंटोर्स को पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब मैं अपनी तमाम कंटोर्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट की थी उनको सिलेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा। मेरी जो सरफेस उसने कंटोर्स के ऊपर बना दी। सिंपली सरफेस को सिलेक्ट करूंगा, सरफेस स्टाइल में जाऊंगा, इसकी मैं एलिवेशन ऑन कर दूंगा, अप्लाई, ओके। अब ये मेरी सरफेस फ्रॉम कंटोर्स रेडी होगी। अब दो मेथड से हम अपनी सरफेस बना चुके हैं। अब हमने अपनी सरफेस में एक तीसरा मेथड ऐड करना है। अब मैंने सरफेस बनानी है पॉइंट ग्रुप की मदद से। पॉइंट ग्रुप की मदद से सरफेस बनाने के लिए मेरे पास पॉइंट्स होना ज़रूरी है। अब पॉइंट्स मैंने कैसे लेने हैं? सिंपली मैं अपनी एग्जिस्टिंग सरफेस को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक। अब इस सरफेस से मैं मेजर कंटोर और माइनर कंटोर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। एलिवेशन को भी मैं ऑफ कर दूंगा। अब मैंने इस सरफेस से निकालने हैं पॉइंट्स, अप्लाई करूंगा पॉइंट्स को ऑन करके, ओके। अब मेरी सरफेस में जितने पॉइंट्स थे वो सरफेस के पॉइंट्स मुझे शो हो गए। सिंपली सरफेस पे क्लिक करूंगा, एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। जैसे ही ओके करूँगा,
अब मेरे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं सरफेस से। सिंपली अगेन मैं सरफेस को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, एडिट सरफेस स्टाइल। अब मैं पॉइंट्स को कर दूंगा यहाँ से बंद। ओके ओके। अब आप देख सकते हैं कि माइनर छोटे छोटे 2D पॉइंट्स मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, जो डाटा मैंने सरफेस के पॉइंट से एक्सट्रैक्ट किया था। सिंपली सबसे पहले मैं एक पॉइंट का ग्रुप बनाऊंगा, उसका नाम मैं दूंगा सरफेस फ्रॉम पॉइंट्स, अप्लाई, ओके। अब मैंने इन पॉइंट्स को सिविल 3D के पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। पॉइंट्स में जाऊंगा, कन्वर्ट कैट पॉइंट्स, देन इन तमाम पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और एंटर दबा के रखूंगा। जितने भी मेरे 2D में पॉइंट्स थे वो 3D में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते जाएंगे और ये मेरे पास एक पॉइंट्स की शेप में बन जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी मेरे ऑटोकैड पॉइंट्स थे वो ऑटोमेटिकली 3D पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब मैंने जो पॉइंट ग्रुप बनाया था, सिंपली अब इन तमाम पॉइंट्स को मैं ग्रुप की शक्ल में ऐड करूंगा। जो मैंने अभी ग्रुप बनाया था इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, देन इंक्लूड में जाऊंगा, विद नंबर मैचिंग, सिलेक्शन फ्रॉम ड्राइंग। अब तमाम जो पॉइंट्स मेरे पास कन्वर्ट हुए हैं उनको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, तो ये मेरे पास तमाम पॉइंट्स पॉइंट ग्रुप की शक्ल में शो हो गए हैं। ओके, अब इन पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा स्केल कम कर देता हूँ। ओके, स्केल कम करने के बाद सिंपली मैं इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। अब इन पॉइंट्स ग्रुप को मैं यहाँ से मूव कर लूँगा, एंटर। इन पॉइंट्स ग्रुप को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अगेन मैं अपनी एक सरफेस में जाऊँगा, क्रिएट सरफेस। यहाँ पे मैंने सरफेस बनानी है फ्रॉम पॉइंट ग्रुप। ओके, अब इस सरफेस को मैंने डाटा देना है, सरफेस फ्रॉम पॉइंट ग्रुप्स प्लस डेफिनेशन। अब मेरे पास जो पॉइंट ग्रुप है, जो मैंने इन पॉइंट्स का ग्रुप बनाया था, सरफेस फ्रॉम पॉइंट ग्रुप, अप्लाई, ओके करूँगा। मेरे पास इन पॉइंट ग्रुप के ऊपर सरफेस बन गई। अब हम चलते हैं अपने चौथे मेथड की तरफ। चौथे नंबर पे हमारे पास जो मेथड है वो है सरफेस फ्रॉम पॉइंट फाइल। अब हमने सरफेस क्रिएट करनी है अपने पॉइंट फाइल की मदद से। ठीक है, मदद से सिंपली पॉइंट फाइल क्रिएट करने के लिए मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूंगा, देन ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट पॉइंट्स, इस पर क्लिक करूंगा। देन मैं इन पॉइंट्स को स्पेसिफिक लोकेशन पे एक्सपोर्ट कर दूंगा, कंट्रोल V, सरफेस फ्रॉम पॉइंट फाइल, इसका नाम दे देता हूँ, देन ओपन, ओके। अब ये जितने तमाम पॉइंट्स मेरे पास थे, ये पॉइंट्स मेरे पास एक फ़ाइल की शक्ल में भी मौजूद हैं। सिंपली मैं एक नई सरफेस बनाऊंगा, यहाँ से सरफेस, क्रिएट सरफेस, इस सरफेस का नाम दूंगा सरफेस फ्रॉम पॉइंट फाइल, इसको मैं ओके करूँगा। अब जब मैंने इसको डाटा प्रोवाइड करना है सरफेस फ्रॉम पॉइंट फाइल, तो मैंने इसको डाटा देना है पॉइंट फाइल्स का, ऐड करूँगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट फाइल आप देना चाहते हो वो किधर पड़ी है। सेम जिस जगह पे मैंने ये पॉइंट फाइल एक्सपोर्ट की थी, मैं उसी लोकेशन पे चला जाऊँगा। इस जगह पे मैंने पॉइंट्स फाइल अपने एक्सपोर्ट किए थे। सिंपली इस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करूँगा। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे उसने मेरी एक सरफेस बना दी है पॉइंट फाइल की मदद से। इसको मैं CO करके अपना टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब एक सरफेस मैंने बनाई अपनी ब्रेक लाइन से, दूसरी सरफेस बनाई मैंने कंटोर से, तीसरी सरफेस मैंने बनाई अपनी पॉइंट ग्रुप की मदद से, और चौथी सरफेस मैंने बनाई पॉइंट फाइल की मदद से। सिंपली यहाँ पे हमने 4 तरीक़ों से सरफेस बनाई। अब एक और तरीका है हमारे पास, सरफेस फ्रॉम डिम फाइल्स। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है, इसके लिए मैं अपनी सिंपली एग्जिस्टिंग सरफेस को क्लिक करूँगा, एक्सट्रैक्ट डाटा करूँगा, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट टू डिम में इस सरफेस को एक्सपोर्ट करूँगा। देन मैंने इस फाइल को सेव करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरफेस फ्रॉम डिम, देन इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेट का जोन सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे WGS84 डेटम, और हमारे पास जो जोन है वो हमारा जोन है 34N यम्बो में। ओके, देन मैं इसको ओके करूँगा तो ये जो मेरी सरफेस डिम फाइल जो मेरी एक्सपोर्ट हो गई है। अब मैं सिंपली इस सरफेस को यहाँ से डिलीट कर दूँगा, इन कंटोर लाइंस को भी मैं डिलीट कर दूँगा जो मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई हैं। नंबर 5 पे सरफेस फ्रॉम DEM डिम फाइल। ओके, अब हमने डिम फाइल की मदद से सरफेस क्रिएट करनी है। सिंपली यहाँ पे मैं एक नई सरफेस क्रिएट करूँगा, उसका नाम दूँगा DEM, देन ओके। अब मैंने इस डिम फाइल को डाटा प्रोवाइड करना है। सिंपली मैं इस डिम को प्लस करूँगा, देन डेफिनेशन। अब मैंने डिम फाइल सिलेक्ट करनी है, वो डिम फाइल जो मैंने एक्सपोर्ट की थी। सिंपली ये सरफेस फ्रॉम डिम,
इसको सिलेक्ट करूंगा, देन ओपन करूंगा, देन ओके करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी सरफेस बना देगा डिम फाइल की मदद से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इन 5 मेथड्स की समझ लगी होगी कि कैसे हमने सरफेस ब्रेक लाइन की मदद से बनाई, देन हमने सरफेस बनाई कंटोर की मदद से, देन हमने सरफेस बनाई पॉइंट ग्रुप की मदद से, और फिर हमने सरफेस बनाई पॉइंट फाइल की मदद से, और आखिर पे हमने सरफेस बनाई अपनी डिम की मदद से। कोई भी एग्जिस्टिंग सरफेस हो आपके पास तो आप ये तमाम सरफेसेस उस सरफेस की मदद से बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों सरफेस की एक नई डिटेल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।